उत्तराखंड पीसीएस लोअर। देखिए अभी आपका ये नोटिफिकेशन आया है, इसमें आपका जो मार्किंग पैटर्न है वो इन्होंने रिवील किया है। और गनीमत है कि एग्ज़ाम से 1 महीना पहले इन्होंने कर दिया, अदरवाइज़ हो सकता है एग्ज़ाम के 5-6 दिन पहले भी ये कर सकते थे, क्योंकि देवभूमि है और देवतुल्य हमारे टीचर जो भी पेपर को बनाते हैं, नोटिफिकेशन वगैरह देते हैं, वो सब उनके तुल्य ही हैं। ठीक, एनीवे अब देखते हैं ऊपर से। देखिए जो इन्होंने फॉर्मेट बना के दिया है, पहली चीज़ हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखते हैं पेपर, इन्होंने सारा हिंदी में दिया है। चलिए वो भी समझ लेंगे। अब इस हिसाब से इन्होंने अरेंज करके दिया है कि क्रम 1 से 4 ये, 5 से 6 ये, उसको भी बाइफरकेट करके अलग अलग तरीक़ों से इन्होंने दिया है। मीन्स आपको एक पूरा दिन लग जाए इसको कॉम्प्रीहेंड करने में कि वो कैसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो ये भी सरप्राइज हो सकता है आपके लिए। ठीक है, एनीवे इसको पढ़ने के बाद पूरा जितना भी नोटिफिकेशन है, एक जो चीज़ समझ में आई है, एक वो लगभग ऐसी है, कंक्लूजन ही मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसमें टाइम क्या वेस्ट करना। आपसे 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर के? 10 नंबर के, 10 मार्कर। ठीक, बिल्कुल क्लियरली आप आराम से इसको समझना। 12 क्वेश्चन 10 मार्कर। फिर आपसे 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग ये 8 नंबर के 8 क्वेश्चन, और 12 8 20 10 80, अच्छा 24 16, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे 4 नंबर में। तो ये कितने हुए? 4 चौक 16, 64 और 120, कितना होगा टोटल? 6 4 10, 1 2 1 3, 6 3 9 10, 200। ठीक, ये इनका कुछ तरीका है, इस हिसाब से पूछेंगे। आपको क्लियरली ये दिमाग में रखना है। बाकी अब नोटिफिकेशन देख लेते हैं, क्या ये समझाना चाह रहे हैं। ये चीज़ समझ में आई आपकी? क्रक्स यही है। हाँ, आपको लगेगा कि कितने पेजेस में लिखना है, कितने वर्ड्स में लिखना है। तो चलिए पहले इसकी भी बात करते हैं, क्योंकि ये भी एक डाउटफुल रहेगा थोड़ा। चलिए इसी को फिर से देखते हैं। ये जो 12 क्वेश्चन है, ठीक, 10 नंबर में पूछ रहा है, आपको कितना लिखना है? 125 वर्ड्स। सिंपली ऐसे याद रखना है इसको, और मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा। 125 शब्दों में आपको लिखना है। ये 8 मार्कर आपको 100 वर्ड्स में लिखने हैं। ठीक, और आपकी जो 4 मार्कर हैं ये लगभग 50-60 बोला है उन्होंने, आप 50 वर्ड्स में इसको लिख के आना। ठीक, एग्जैक्टली ये चीज़ फॉलो नहीं होती। अब आपको जो लग रहा होगा कि यार कॉपी भरनी है, ज़्यादा तो नहीं लिखना, उतना ज़्यादा लोड आपके ऊपर आने वाला नहीं है वैसे। क्यों? क्योंकि देखिए ये 125 वर्ड है। ठीक, आपको पेज मिलेंगे, प्लेन पेपर है, एक पेज है, ये दूसरा है। ठीक, दिख रहा है? छोटा हो गया थोड़ा, चलिए इसको दूसरे पेन से रखते हैं। ये पेज है, एक ये है, एक ये है, 2 पेज है। कभी कभी ये क्या गड़बड़ करते हैं, इनको खुद समझ नहीं आता। एक बार यूपी पीसीएस के मेंस में लगभग ऐसा ही हुआ था, मेरा पर्सनल उसमें एक्सपीरियंस है। उन्होंने क्या किया, जो 8 मार्कर थे, 2018 की बात है, 18-19 की, तो उसमें जो 8 मार्कर है उसके लिए उन्होंने दिए 3 पेज, और जो 12 मार्कर है उसके लिए दिए, मीन्स कुछ क्वेश्चन में 2 पेज दिए। तो जब स्टार्टिंग में आप 8 मार्कर कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें लगा कि यार 3 पेज भरने हैं, फिर भी कुछ ना कुछ खींच खांच के 2 पेज उसमें भरे। उसके बाद जब 12 मार्कर आए तो वो पेज काउंटिंग नहीं की कि कितने पेज हैं, तो एक जनरल आप लगा लोगे कि यार 8 नंबर के लिए 3 पेज दिए हैं, तो 12 के लिए 4 होंगे, 4 भी नहीं तो 3 तो होंगे ही कम से कम। उन्होंने दिए हुए थे 2 पेज। अब जैसे ही 2 पेज पूरे हुए पहले ही क्वेश्चन पे, तो उसमें लगा कि यार इसमें तो अभी कुछ लिखा भी नहीं है और पेज हो गया है ख़त्म। तो वो जो इशू रहता है उसके लिए पहले आप एक बार कॉपी पलट के देख लेना, घर से ही सोच के जाना। क्या सोच के जाना है?
कि देखिए 125 शब्द में पूछेगा तो कितना लिखना है। थोड़ा वीडियो शायद स्टक हो रहा है, स्टक है, थोड़ा सा लगेगा, चलिए आपको दिख रहा होगा। ओके, 125 वर्ड्स में लिखेगा तो आपने एक पूरा पेज भरना है और दूसरा लगभग ये आधे तक इसको लेके जाना है। ठीक, 2 पेज मत पढ़ना चक्कर में, क्योंकि आपका फिर छूट भी सकता है। जो इनएक्सपीरियंस्ड है, जिन्होंने अपर का मीन्स नहीं लिखा है, अपर की प्रिपरेशन नहीं की है, तो आप 1.5 पेज लिखना और 1.5 पेज में आप रिलीवेंट कंटेंट लिख के आओगे, मोर देन सफिशिएंट है। अभी इसमें भी बताऊंगा कि आपको और क्या करना है। ऐसी 100 वर्ड्स के लिए 1 पेज बस, वो 2 भी देगा तो अगले पेज तक बस 1 लाइन जाएगी आपकी, 1 या 2 लाइन, बाकी पूरा पेज पीछे से काट देना। जैसे ये 2 पेज है आपके, उसने 100 वर्ड्स में 2 पेज आपको देता है, आपने लिखा पहला पेज, तो यहीं पे आपका आंसर लगभग कंप्लीट हो जाना चाहिए। यहाँ पे बस 1 लाइन, हार्डली 2 लाइन नहीं भी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, बाकी इस पेज को कट कर देना। ठीक, बिल्कुल माइंड में पहले से इस्टेब्लिश करके जाना, क्योंकि उसने 2 से ज़्यादा पेज दिए तो फिर वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसी 50 वर्ड्स में, 50 वर्ड्स में ये था आपका 100 वर्ड्स के लिए। अब 50 का देखते हैं, 50 के लिए आपको कोई भी टॉपिक पूछेगा, उसका इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल, इतना आप देते हो, आपके 50 वर्ड्स पूरे हो जाएंगे। दैट मीन्स आधे पेज से थोड़ा सा ज़्यादा, बस 60% पेज आपका भर जाए, पूरा पेज भरना भी नहीं है। अगर वो एक सिंगल पेज देते हैं तो कम देंगे तो कोई इशू नहीं है उसमें, लेकिन अब आपको लगेगा कि यार ये इसमें फिर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो और थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं इसमें। देखिए 125 वर्ड्स में आपसे पूछ रहा है, 125 में पूछ रहा है, मीन्स 10 नंबर है, 10 मार्कर है। तो आपने इंट्रोडक्शन आप लिखोगे, ठीक, आप बॉडी में पॉइंट्स लिखते हो, यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करना, ये आपका स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। चाहे इंडिया का करना, आप उत्तराखंड का भी कर सकते हो, मौका लगे आपको तो चाहे 2 कर देना, ठीक है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो आपके बर्ड्स ये कैप्चर कर लेगा। और डायग्राम में भी देखिए, बॉक्स वाला नहीं, कोई चीज़ बढ़ रही है घट रही है, मैंने आपसे बोला था इसको ऐसे कर देना, थोड़ा ऐसे नीचे किया, यहाँ टाइम, यहाँ परसेंटेज, ये भी एक सही डायग्राम है। आपका स्पेस भी थोड़ा सा कैप्चर करेगा और प्रेजेंटेशन भी अच्छी बनाएगा, स्पीड भी आपकी बढ़ेगी इसमें। ठीक, और बस यहाँ पे इसको कंक्लूड करके नीचे ख़त्म 125 वर्ड्स के लिए। अब 100 वर्ड्स के लिए 100 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो इंट्रो, बॉडी, वो सब आप लिखते ही हो, ठीक है। एक डायग्राम फिक्स कि भाई एक ड्रॉ करना है, चाहे कुछ भी करे। और उसने कुछ ऐसा डेंसली पूछ लिया, मीन्स आपसे पूछ लिया सपोज स्मार्ट सिटी, तो उसमें तो आप जैसे इसके फीचर्स लिखोगे तो पूरा पेज भर जाएगा, उस पर भी नहीं आएंगे, 10 पॉइंट है। तो आप एक हब एंड स्पोक बना के इसके फीचर्स यहीं पर डाल देना, बीच में ऐसे आपने सपोज यहाँ पर, ठीक है, हब एंड स्पोक बना देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा फीचर्स आप और किसी तरीके से नहीं लिख पाओगे। यहाँ पे 1-2 एग्जांपल लिखे, दैट्स इट। ये 100 वर्ड्स वाला 8 मार्कर, ठीक, दूसरा क्लियर हुआ। अब तीसरा जो 50 वर्ड्स में पूछेगा, तो 50 वर्ड्स में इंट्रोडक्शन जो भी पूछेगा, सपोज चिपकू आंदोलन उसने पूछ लिया, चिपकू मूवमेंट पूछा, थोड़ा सा इलेबोरेट करोगे, कुछ आपको स्पेस बचाना है तो आप पॉइंटर्स में लिख देना ऐसे 1 2 3, और हो सकता है यहाँ पे एक एग्जांपल, दैट्स इट। इसमें डायग्राम की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, आता है तो ठीक है, नहीं भी आएगा तो चलेगा। तो इस तरीके से आपको करना है। अब आते हैं आपके मेन टॉपिक पे। ये था ना, सिंपली इसने अलग अलग तरीके से इसको एलेबोरेट किया हुआ है कि देखिए 1 से 4 5 6 यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आपकी टॉपिक है। 1 से 4 वाले 33 अंक हैं इसके लिए 34 है, ठीक है। इसी तरीके से इसने दूसरे पेपर में 1 से 4 वाले के लिए सेम ही पैटर्न है,
जो आपको बताया वही चीज़ है, ठीक है। इसमें फालतू में इलेबोरेशन इसका क्या किया जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा इसने आपको वर्ड लिमिट बताई हुई है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। चलिए देखिए, 10 नंबर वाले के लिए 125 शब्द, ठीक। ऐसे ही 8 नंबर वाले के लिए 100 वर्ड्स, 5 वाले के लिए आपके 60 वर्ड्स, कुछ इस तरीके से ये पूछेगा, ठीक। तो चीज़ें वही हैं, कुछ ऐसा है नहीं। अब ये 8-10 नंबर वाले इसने यहाँ दिया है, कुछ और इलेबोरेट किया है, उसके चक्कर में नहीं जाना। एक चीज़ जो मुझे भी समझ में नहीं आई, आपको आए तो बताना, किसी को भी आती है। इसमें इसने नीचे दिया हुआ है इधर, ये इसको चलिए जूम करते हैं। क्या दिया हुआ है इसने, ये वाला जो टेबल है, ये ठीक से मुझे भी समझ नहीं आई, लेकिन हाँ जो मैंने आपको बताया लगभग वही पैटर्न है। अब इसने देखिए क्या किया हुआ है कि जो आपका 5 और 6 ये 2 टॉपिक है, एक टॉपिक से वो 2 क्वेश्चन पूछेगा। देखिए उसने पूछा है कि पहले टॉपिक से ये 14 नंबर का होगा और 7-7 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, इस तरीके से। ऐसे ही जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो 20 नंबर का होगा, 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक। अब यहाँ पे जो इसने ये शब्द दिए हुए हैं, अगर आप 7 नंबर का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो पहले वाले में, तो उसकी वर्ड लिमिट दी हुई है 90। तो आपका पहला क्वेश्चन है 90 लिखा, फर्स्ट का ए 90 वर्ड्स में वो पूछ रहा है, फर्स्ट का बी वो भी 90 वर्ड्स में पूछ रहा है आपसे। दोनों 7-7 मार्कर है और ये 14 नंबर के हो जाएंगे आपका पहला क्वेश्चन। टोटल कितना बन रहा है 180। इसने यहाँ पे दिया हुआ है 360, ठीक। अब ये क्या कैलकुलेशन है मुझे समझ में नहीं आई, हो सकता है कुछ मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आपको आए तो बताना, ठीक। ऐसे ही इसने सेकंड वाले में दिया हुआ है। इसमें क्या है कि इसमें 20 नंबर के क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन पूछेगा, ए और बी। ए 10 नंबर का है, बी 10 नंबर का है। अब जो 10 नंबर का है उसके लिए इसने 125 शब्द लिखे हैं, इसके लिए भी 125 होंगे, तो टोटल हो जाएंगे 250। लेकिन इसने कितना लिखा हुआ है 500 शब्द, ठीक। मीन्स इसका जस्ट डबल दिया हुआ है। ये क्या लॉजिक है, समझ से बाहर है, आपको आए तो बता देना, ठीक है। बाकी ये वही चीज़ है। सो अब आयोग जिस भी तरीके से पूछता है, क्या करें, वैसे ही प्रिपेयर करना है आपको भी। हाँ, टाइम अभी ऑलरेडी बहुत कम है, आपके पास हार्डली 1 महीना है। इस 1 महीने में अब देखिए सब्जेक्ट कितने सारे हैं। उसने पूरा यूपी पीसीएस जैसे होता है, ठीक, यूके पीसीएस अपर वाला लगभग उस पैटर्न पे डाल दिया है, पूरा सिलेबस वही पूछ रहा है, ठीक। लेकिन आपको पोस्ट उसकी कंपैरिजन में थोड़ा कम दे रहा है। तो ये एक क्या ही बोलेंगे इसको, हार्डवर्क आपसे ज़्यादा ले रहा है, पूरा अपर पीसीएस वाला लेता है, और आपको पोस्ट उसके हिसाब से नहीं दे रहा है, मेहनत उस हिसाब से करवा रहा है, ठीक। अब आप ये कर लोगे तो लगभग अपर का भी यही है। तो एनीवे वो तो इनका अपना तरीका है। फिर भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि एटलीस्ट वो जो 2.5 नंबर वाले थे उनसे आप थोड़ा सेफ रहोगे, क्योंकि वो क्या है ना, वन शॉट है, आता है तो आता है, नहीं आएगा तो आप एकदम ब्लैंक हो जाओगे। इसमें कुछ स्कोप रहता है लिखने का, आप लिख लोगे जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक। आज आपका उत्तराखंड की हिस्ट्री पूरी हो जाएगी, कल सोसाइटी, और थोड़ा सा 2-2 दिन में, 3-3 दिन में पॉलिटी, उत्तराखंड की ज्योग्राफी, इकोनॉमी, वो जल्दी से पूरा करेंगे 15 अगस्त से पहले पहले, क्योंकि आपका ये पूरा होगा तो 5 दिन में लगभग आपकी पूरी पॉलिटी और 5 ही दिन में आपकी इकोनॉमिक्स। तो 25 अगस्त तक कोशिश रहेगी कि आपका पूरा हो जाए, क्योंकि देखिए आपको रिवाइज़ भी करना है। अब धीरे धीरे ये इतना बढ़ जाएगा आपके लिए, उसको रिवाइज़ करना, रिकॉल करना बहुत चैलेंजिंग है। इसीलिए आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैंने दिया है, पूरा सिलेबस है। इतना ट्रस्ट रखना कि क्वेश्चन इसके बाहर नहीं पूछेगा, ब्लाइंडली आप फॉलो कर लेना। जहाँ भी इसमें कुछ करेक्शन का लगेगा वो मैं करेक्ट करता रहूँगा, लेकिन हाँ आप बस इसको फॉलो करते चलो। सिलेबस पूरा मैं आपको कंप्लीट इसमें करा दूंगा, ठीक। और लगभग यहीं से पूछेगा, कहीं ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है बाहर से पूछ लेगा। बस आपको रिलीजियसली, क्योंकि यहाँ से पूछेगा आपको नहीं आता,
फिर जो मेहनत हम कर रहे हैं या फिर आप भी करते हो वो थोड़ी सी फिर खतरे में चली जाएगी। ठीक है, तो चलिए तैयारी करते रहिए, ऑल द बेस्ट। हाँ, एक और चीज़, आप डेली, आप देखिए 1 महीना है आपके पास, डेली आप या ऑल्टरनेट डेज पे, या फिर आप देखिए डेली क्या क्या कीजिए, आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। मीन्स कम से कम 1.5 घंटा आपको ऐसे नहीं रुक रुक के नॉन स्टॉप लिखने की प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन आपको दिए आप उन्हीं को रिपीट कर करके लिखो, बार बार लिखो, आपको एकदम रट जाए वो क्वेश्चन, उसी हिसाब से आपको ही करना है। ठीक, फिर जैसे ही आपका सिलेबस थोड़ा सा कम होगा, मीन्स 10 अगस्त के बाद में या 15 के बाद में, फिर पूरा एक फुल लेंथ लिखना। अभी से फुल लेंथ लिखोगे तो ठीक है आप लिख सकते हो, लेकिन आपका टाइम, ज़्यादा टाइम पेपर लिखने में चला जाएगा, क्योंकि आप एक पेपर लिख रहे हो तो सिर्फ पेपर नहीं लिख रहे हो, 3 घंटे आप पेपर लिख रहे हो, उसके बाद आप 1-2 घंटे उसको देखोगे भी कि क्या रहा, किस में कहाँ लैग किया आपने, फिर आपका माइंड भी सैचुरेट हो जाएगा जल्दी से, वो फिर याद नहीं करेगा। 2 घंटे फिर आपको रिलैक्स के लिए चाहिए, तो 9 घंटे आपके ख़त्म, मतलब दिन ख़त्म। हार्डली उसके बाद छोटा मोटा आप 1-2 टॉपिक पढ़ सकते हो। इसलिए सुबह उठ के पहले रट्टाफिकेशन जितना भी हो सकता है, जितनी जल्दी उठ सकते हो वहाँ से लेके 9, 10, 11, 12 बजे तक रटो। फिर बीच में 1-1.5 घंटे का ये लगाओ सेटिंग, टेस्ट लिख के देखो, फिर बाद में आपको जो करना है आप कर सकते हो। बाकी चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो आपके उत्तराखंड मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों की है। थैंक यू।